एक तो तुम हर बात को गलत समझते हो। स्टूपिड, दूर मतलब दुनिया से दूर थोड़ी, दूर मतलब तुमसे। इतना दूर तो जरूर कि ना तो तुम उस तक पहुंच पाओगी और ना कभी वो तुम तक पहुंच पाएगा। तुम रोओगी, वो चीखेगा, पर ना तो तुम्हारे आंसू से दिखाई देंगे सुरभि और ना ही उसके चीखने की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच पाएगी। और इस जुदाई की आग में चलोगे तुम दोनों ही। तुम्हें पता है, जाना तो मुझे भी था कार्तिक के साथ, पर मैं नहीं गई। जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अब तुमसे एक लास्ट टाइम मिलना तो बहुत जरूरी था। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें सुरभि, अगर भाई और मेरी जिंदगी में पहली बार कोई झटका लाया तो वो तुम हो। मुझ पे आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया था। अगर मुझ पे पहली बार किसी ने हाथ उठाया तो वो तुम हो सुरभि। पर उस चांटे की कीमत तुम्हें जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। तुम्हें और तुम्हारे उस कार्तिक को एक दूसरे से दूर रहकर। दस मिनट, बस 10 मिनट की बात है। 10 मिनट में भाई के आदमी कार्तिक को भाई के प्राइवेट प्लेन में डाल देंगे और वो प्लेन यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर उड़ जाएगा। इस देश से बहुत दूर। बुरा तो मुझे तुम्हारे इस आने वाले बच्चे के लिए लग रहा है सुरभि। ये बेचारा तो दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया है ना, मिसेस सुरभि एक्स बर्वे। जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो ये बाप किसे बोलेगा? ये बाप तो इसका कोई होगा ही नहीं। निको! दो मिनट रुकते हैं, फिर चलेंगे। रणवीर साहब का ऑर्डर है कि इस कार्तिक बर्वे को बिना कहीं रुके उनके प्राइवेट जेट में डालने का है। मालूम तेरे को? अपने प्राइवेट प्लेन में डालने को कहा है? मतलब कहीं बहुत दूर लेकर जाने का इरादा है मुझे। शायद आप लोग भूल गए कि इस धरती पे अगर एक देवी अपने पति की बेइज्जती होते दे अपने पिता के हवन कुंड में अपनी जान की आहुति दे सकती है, तो वही देवी दुर्गा माँ का रूप धारण करके महिषासुर का वध करने के लिए भी नहीं झिझकती। इस धरती पर जन्मी औरत सावित्री बनकर यमराज से अपने पति को भी छीन लाती है। रानी लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजों से भी लड़ जाती है, लेकिन अपने बच्चे पर एक खरोच तक नहीं आने देती। मैं भी इसी धरती की हूँ मिस्टर खन्ना। अगर मैं किसी की जान बचा सकती हूँ तो मुझे जान लेनी भी आती है। क्या कर रही है तू? अरे होश में है कि नहीं? होश में थी नहीं, मगर अब आ गई हूँ। आए एक बार पलट कर देखिए, कहां से कहां आ गए हैं हम। इन दोनों भाई बहनों के चक्कर में अपने कार्तिक को एक पल भी चैन से जीने नहीं दिया, मगर वो हर पल ताई ताई कहता फिरता था।
तो राखों पर बिठा के रखा था उसने आपको, हम सबको। अपना सब कुछ छोड़कर चुपचाप यहाँ से चला गया। और इन दोनों ने क्या किया? हमारे ही घर में हमें नौकरों से भी बदतर बनाकर रखा। आपको ताई से एक भाई बना दिया। पर पता नहीं अब किस आग में झुलस कर अंधी हो गई है कि अब वो कुछ दिखाई नहीं देता। पति मिला जो बेवफा, और माँ जिसने हमेशा गलत रास्ता दिखाया। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई नाटक कर रही हूँ ना, मगर आज मेरी आंखें खुल गई है। आज से मैं हमेशा अपने भाई और भाभी के साथ खड़ी रहूंगी। किशोर जीजू, आप बेझिझक जाइए। जब तक मैं जिंदा हूं, सुरभि को कुछ नहीं होने दूंगी। अपना ख्याल रखना सुरभि। अयो, श्रीकांत काका भी नहीं है इधर। किशोर जी, अंदर सब कुछ ठीक ठाक है ना? नहीं। दादा, मुझे माफ कर दीजिए दादा, ये सब मेरी वजह से। बस कर शांति, जो होना होता ना उसे कोई नहीं रोक सकता। किसी का जोर नहीं चलता हालात के सामने। और तू तो मेरी छोटी बहन है। मुझसे माफी मांग के अपने भाई को छोटा मत बना। भाई और बहन का रिश्ता प्यार और विश्वास से जुड़ा होता है, बाकी सब बेमायने है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती उस मिस्टर खन्ना की है। उसने तुझे धोखा दिया, तेरी आंखों पे पर्दा डाले रखा, नीच हरकतें की। पर तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ? That's so touching, कार्तिक, so touching. चलो फिर एक काम करते हैं, तुम्हारी ये इतनी ब्यूटीफुल, दिल छू जाने वाली लव स्टोरी और मेरे रिवेंज को यहीं इसी वक्त एक अंजाम देते हैं। क्या बोलते हो? सब हिसाब किताब बराबर। चलो अच्छा है कि तुम दोनों यहाँ साथ में हो। अब जो भी होगा दोनों लवर्स को एक साथ होगा। शुरू हो जाओ। चाकू दो मुझे। जिस दिन मैं बाहर आया, इन दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आगोश में मेरी जुल्फ संवारो तेरी, चाहत के रंगों से मैं मांग सजा दूं तेरी। जाने मन